हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। त्रिभुज एबीसी में ए बराबर एक्स का वर्ग माइनस एक, कॉमा बी बराबर 2x प्लस एक, कॉमा कोण सी बराबर 120 अंश, तो सी का मान बताइए कि क्या होगा। तो आइए हम इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। देखिए, हम यहाँ पे कोसाइन नियम लगाएंगे। कोसाइन नियम से, कोसाइन नियम से देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। ये देखिए ए है, बी है और ये सी है। कोण बी, कोण सी, कोण ए, ये आपका क्या होता है, भुजा ए होता है ए के सामने, और ये आपका क्या होता है, भुजा बी होता है, और ये सी होता है सी के सामने, बी के सामने भुजा बी। अब यहाँ पे त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में cos सी बराबर क्या होता है, cos सी बराबर होता है आपका बी का वर्ग प्लस ए का वर्ग माइनस सी का वर्ग और बटा में 2a बी होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, a दिया गया है कितना, x का वर्ग माइनस एक, b कितना दिया गया है 2x प्लस एक, और कोण सी कितना दिया गया है, ये दिया गया 120 अंश। तो हमें सी बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos सी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग और बटा में 2ab। अब हम क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा cos 120 अंश और बराबर a कितना आपका x का वर्ग माइनस एक इसका पूर्ण वर्ग, और प्लस b कितना आपका 2x प्लस एक इसका वर्ग, और माइनस यहाँ पे c हो जाएगा, और बटा में देखिए c का वर्ग होता है, c का वर्ग और बटा में 2 गुणे a कितना है x का वर्ग माइनस एक, और गुणे में 2x प्लस कितना एक, यही है। अब देखिए cos 120 अंश, तो हमें पता है कि cos 90 अंश प्लस 30 अंश 120 अंश हो जाएगा, और ये होता है माइनस साइन 30 अंश, यानी cos 90 अंश प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा का मान माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 बराबर ये कितना हो जाएगा, x का वर्ग माइनस एक इसका पूरे का वर्ग, और प्लस 2x प्लस एक का वर्ग और माइनस सी का वर्ग, और बटा में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे x का वर्ग माइनस एक और फिर कोष्ठ में 2x प्लस एक। अब अब देखिए ये दो से ये दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए इधर गुणा कराएंगे, इसको त्रिय गुणा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए x इधर से माइनस निकालेंगे तो माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा एक माइनस एक्स का वर्ग, और कोष्ठ में आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस एक, और बराबर में x का वर्ग माइनस एक का क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग, और प्लस कोष्ठ में 2x प्लस एक का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा c का वर्ग। अब आप इसको इधर लाइए और इसको इस तरफ ले जाइए, तो यहाँ पे c का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, x का वर्ग माइनस एक और इसका पूर्ण वर्ग, प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस एक इसका पूर्ण वर्ग, और माइनस क्या हो जाएगा एक माइनस एक्स का वर्ग, और कोष्ठ में कितना हो जाएगा 2x प्लस एक। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c का वर्ग बराबर x का वर्ग माइनस एक का पूर्ण वर्ग और प्लस 2x प्लस एक, और इसमें से माइनस बाहर लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस एक और कोष्ठ में 2x प्लस एक। अब इसका अंदर गुणा करा लेते हैं, तो हो जाएगा c का वर्ग बराबर x, देखिए a माइनस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो यहाँ पे x की घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक का वर्ग एक और एक उसका भी वर्ग एक ही होगा तो एक हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x का वर्ग हो जाएगा, 2x का वर्ग हो जाएगा। इसका क्या है पूर्ण वर्ग है, तो इसका वर्ग वर्ग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 x का वर्ग हो जाएगा, और पुनः प्लस कितना हो जाएगा एक, और प्लस कितना हो जाएगा 2 दूना 4x हो जाएगा, और प्लस इसका गुणा कराएंगे तो 2x की घात 3 हो जाएगा, और पुनः x में गुणा कराए एक में गुणा कराएंगे तो x का वर्ग हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2x और माइनस प्लस गुणा होकर माइनस एक हो जाएगा, तो ये हो गया आपका माइनस एक। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और इसको सरल करें तो हो जाएगा c का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे अधिक घात वाले x की घात 4 है।
अब यहाँ पे क्या है देखिए, 2x की घात 3 वाले एक ही पद है, तो ये हो जाएगा 2x की घात 3, और देखिए -2x का वर्ग और प्लस 4x का वर्ग, -2x का वर्ग बचेगा और x का वर्ग क्या हो जाएगा, +3x का वर्ग हो जाएगा। और देखिए 4x और -2x, 2x बचेगा और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सिर्फ 2x होगा यहाँ पे। तो प्लस क्या आ गया आपका, 2x आ गया, और यहाँ पे देखिए -1 और यहाँ पे +1 +1 2x, और एक जाएगा क्या बचेगा, एक, तो प्लस आपको क्या बच गया, 1 बच गया। अब देखिए इसको हम किस प्रकार रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा c का वर्ग बराबर x की घात 4 प्लस x का वर्ग प्लस 1, और पुनः यहाँ पे 2x की घात 3, और हम क्या करेंगे, 3x की घात 2 को x की घात 2 और 2x की घात में तोड़ दिया, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 2x। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, c का वर्ग x के वर्ग का वर्ग लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का वर्ग, और प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, और प्लस ये क्या है, 2x की घात 3 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणे x का वर्ग गुणे x, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे x का वर्ग गुणे 1, और प्लस 2 गुणे x गुणे कितना 1। तो यहाँ पे क्या रूप बन गया, एक a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 2ab, देखिए प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बन रहा है। अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी का वर्ग हो तो ये क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और यही रूप आपका बना रहा है। तो यहाँ से c का वर्ग क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से c का मान कितना आ गया, x का वर्ग प्लस x प्लस कितना 1। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।